हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1.1 है। बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ्स, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 11 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 3 का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न और 11वां प्रश्न दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। 11वां में भी था P/Q के रूप में निम्नलिखित दी गई संख्याओं को बदलें, और 12 भी सेम प्रश्न है। कुछ संख्याएं दी गई है जिसे P/Q के रूप में लिखना है, तो इसे आप जैसे 11 बनाए वैसे 12 भी बनेगा, लेकिन इसका एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 का 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, है 4.6732। 12वां का 5वां प्रश्न है 4.6732 और 7 पे रेकरिंग है और 2 पे रेकरिंग है। इसका मतलब है कि 7, 3 और 2 तीनों पे रेकरिंग है। यहां से यहां तक रेकरिंग है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 4.6732 इस पे रेकरिंग है, ठीक है। तो चलिए इसको हम P/Q के रूप में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, नियम क्या था हमारा कि सबसे पहले यहां से यहां तक दी गई संख्याओं को लिखते हैं, जिसमें हमको दशमलव नहीं लेना है और ना ही रेकरिंग लेना है। तो क्या लिखेंगे, 4.6732। इसमें घटाते थे कौन सा, वैसी संख्या जहां तक रेकरिंग नहीं हो। तो यहां से तो रेकरिंग है, तो इसमें घट जाएगा 4/6, है ना। क्या घट जाएगा, 4/6। बाई दशमलव से मतलब नहीं है इसमें, है ना। बाई लिखेंगे 10 का पावर, दशमलव के बाद जितने अंक है उसको काउंट करके 10 का पावर लिखते हैं, है ना। तो कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4। तो 10 का पावर 4 लिखेंगे, माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है, कितने हैं वो काउंट करके इसका पावर लिखना है ना। तो दशमलव के बाद वैसे अंक कितने हैं, सिर्फ एक है, 6, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो चूंकि अंकों की संख्या 1 है, इसलिए 10 का पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा हमारा, घट करके कितना आएगा, 6, और ए हो गया 12 में 4 गया 8, और ए हो जाएगा 6 6 4। बाई 10 का पावर 4 का मतलब 1 पर 4 0, 10 का पावर 1 का मतलब 10, बराबर हो जाएगा 4 6 6 8 6 बाई, सो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9,990। अभी कटता है तो काट देंगे, तो कट रहा है 2 से ऊपर नीचे, है ना। 3 दूना 46 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और फिर 3 दूना 6। ये भी 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 और 5 दूना 10। अब देखते हैं, अब 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में इसमें भी विषम संख्या है, इसमें भी। 3 से देखते हैं, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सारे अंकों को जोड़ करके जो योगफल आता है, अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 2 और 3 5, 3 8, 4 12, 12 और 3 15, 15 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। और नीचे देख लेते हैं, तो नीचे 9 9 18 और 5 4 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 भी 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसको काटिए 3 से, ये हो जाएगा 7 21, यहाँ बच जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 7 21, फिर 2 बच जाएगा, और 8 24,
और 1 तिया 3। ए देखते हैं तो 3 इकाई 3 और फिर 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। ठीक है, ये कट गया। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7781/1665 ये P/Q के रूप में आ गया है ना। तो ये था बनाने का तरीका, बिल्कुल 11वां प्रश्न के जैसा है। इसमें सभी को उसी प्रकार से क्या करना है, चेंज करना है। पिछले वीडियो में 11 का टोटल प्रश्न बताया हुआ है, अब नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो देखिए और बनाइए। अब हम लोग देखेंगे 13वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 क्या है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसे हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हैं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं कि कितने परिमेय संख्याएं निकालने हैं, 5। तो n हमारा हो गया 5 और n+1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 2 के बीच संख्याएं निकालना है, परिमेय संख्याएं। तो एक इसमें क्या करते हैं, n+1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, है ना। 6 6, यहाँ भी क्या करेंगे 6 6। ठीक है, 1 को तो हम एक चीज लिख ही सकते हैं और 2 को भी एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 6 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ भी 6 6 और 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, है ना। अब ये हमारा हो जाएगा 6/6 और ये हमारा हो जाएगा 6 दूना 12/6। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जो है दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, हर दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है तो क्या करेंगे, सिर्फ अंश को बदलते जाएंगे। 6 से 12 के बीच में अंश लेंगे और हर सेम रहेगा। जो संख्याएं आएगी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं आएगी। तो 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें एक चीज और है, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है तो हमारा जो आंसर होगा एक कोई जरूरी नहीं है कि बुक के आंसर से मैच करे, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेथड है बनाने का, तो उस मेथड से बनाएंगे तो जो भी आएगा परिमेय संख्याएं दोनों के बीच वो मतलब कि सही होगा। ठीक है, लेकिन आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा है बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूला जो निकालने का है वो क्या है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है ना। तो पहली परिमेय संख्याएं हो जाएंगी a + b - ay n+1। दूसरा हो जाएगा a + 2 × b - ay n+1। तीसरा हो जाएगा a + 3 × b - ay n+1। चौथा हो जाएगा a + 4 × b - ay n+1। और पांचवी संख्या हो जाएगी a + 5 × b - ay n+1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर n परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो हो जाएगा a + n × b - ay n+1, है ना। तो ये फॉर्मूला है
परिमेय संख्याएं, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का। हमें 5 ही परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 5 तक लेंगे। अब इसमें a क्या है, a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और n कितना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, है ना। ये हमारा डाटा तैयार है। अब हम लोग देखते हैं कि b माइनस ए बाई एन प्लस 1, बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 सभी में है। तो क्या ना, सबसे पहले हम लोग b माइनस ए बाई एन प्लस 1 निकाल लें ताकि सोल्व करने में आसानी हो, है। तो b माइनस ए बाई एन प्लस 1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस ए बाई एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, b हमारा कितना है, 2 है, और a कितना है, 1, n कितना है, 5, और प्लस 1, ये हमारा कितना आ गया, 1/6। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे। तो पहली संख्या हो जाएगी a प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, यानी कि पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 कितना आया, 1/6। दूसरी संख्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1/6। तीसरी संख्या 1 प्लस 3 इंटू 1/6। चौथी संख्या 1 प्लस 4 इंटू 1/6, और पांचवी संख्या 1 प्लस 5 इंटू 1/6। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 6 7/6। एलसीएम लेके जैसे हल करते हैं वैसे कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 8/6, ये हो जाएगा 9/6, और ये हो जाएगा 6 और 4 10/6, और ये हो जाएगा 11/6। इसमें से कटता हो अगर कोई ऊपर नीचे तो काट देंगे। देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, नहीं कटेगा कोई। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा आ गया, 7/6 हो गया, 4/3 हो गया, 3/2 हो गया, और 5/3 हो गया, और 11/6 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काटते हैं इसलिए कि P और Q में जो है वैनिष्ट गुणनखंड सिर्फ एक हो तो परिमेय संख्या का क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ना। तो ये हमारे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आ गई, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। तो ये 2 तरीके से हमने बनाया, और भी इसके तरीके हैं बनाने के, ठीक है, लेकिन ये इनफ है इतना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मेन चीज हमारा क्या था, हर सेम होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। ठीक है, हर तो यहाँ सेम है, लेकिन 3 और 4 क्या है, अंश दोनों का लगातार है ना। तो हम इसमें ऊपर नीचे कुछ ऐसा गुना करें कि अंश के बीच जो है डिफरेंसेस आए, ताकि हम उसके बीच की संख्या आसानी से लिख सकें। तो चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और हर यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का सेम है, अंश में हम कितना 3/5 और 4/5 में हम कितना गुना करें ऊपर नीचे कि हमें जो है इन दोनों अंश के बीच कम से कम 5 संख्या जो है डिफरेंसेस मिल जाए, है ना। तो क्या करते हैं, n कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5, n प्लस 1 हो जाएगा हमारा 6। अगर हर सेम है दोनों का, तो इसमें हम ऊपर नीचे अगर 6 से गुना कर दें
तो अंश के बीच जो है हमें 5 डिफरेंसेस आसानी से मिल जाएंगे, है ना। ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिए तो 3/5 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3/5 को हम ये चीज लिख सकते हैं, 4/5 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चूंकि 6 ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये 4/5 ही रहेगा, यहाँ भी 6 कट जाएगा तो ये 3/5 ही रहेगा, है ना। अब ये हमारा कितना हो गया, 6 18, 6 30। ये हमारा कितना हो गया, 6 24 और 6 30। देखिए हर सेम ही है, सबसे मेन चीज यही है, हर को सेम करना है ना। लेकिन यहाँ तो पहले से सेम था, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग अंश यहाँ 18 है और 24 यहाँ पे 24 है, इन दोनों के बीच 5 संख्याएं लेंगे, जो कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं आएगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई जो 3/5 और 4/5 के बीच होगा, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का। और दूसरा तरीका फॉर्मूले पे है, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको सेकेंड मेथड से देख लेते हैं, यानी कि फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। n परिमेय संख्याएं निकालना हो तो a + n इंटू b - a/n + 1, है ना। तो चूंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम 5 तक लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको चाहिए क्या क्या चीज, a चाहिए, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 3/5। b चाहिए, तो b दिया हुआ है 4/5। n हमारा दिया हुआ है 5 परिमेय संख्या निकालनी है, और n + 1 हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। अगर हम सबसे पहले b - a/n + 1 सभी में है, तो अगर हम b - a/n + 1 निकाल लें तो सोल्व करना हमें आसान हो जाएगा, है ना। तो b - a/n + 1 निकाल लेते हैं। b हमारा कितना है 4/5, माइनस a कितना है 3/5, और बटा n + 1 कितना है 6, है ना। 5 + 1 6। अब ये हो जाएगा हमारा 1/5/6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब ये भी भाग में है ना, ये मोटी लकीर है बीच में, यानी कि भाग में है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना लिखेंगे 1/5। एक गुना में जब बदलेगा तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1/6 30। ये जो हमारा आ गया, क्या आ गया, b - a/n + 1 आ गया 1/30। b - a/n + 1 कितना आ गया 1/30। अब टोटल डाटा हमें मिल गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रख देंगे। देखिए, तो पहली संख्या क्या है, a + b - a/n + 1। a है 3/5 प्लस b - a/n + 1 कितना आया है 1/30, तो 1/30 हो जाएगा। दूसरी संख्या 3/5 प्लस 2 × 1/30। तीसरी संख्या a + 3 × 1/30। चौथी संख्या a + 4 और पांचवी संख्या, सॉरी ये लिखा गया,
अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे, है ना। तो पहली संख्या क्या है, a प्लस बी माइनस ए वाई एन प्लस 1, ये है 3/5 प्लस b माइनस ए वाई एन प्लस 1 कितना है 1/30, तो 1/30। दूसरी संख्या 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30। तीसरी संख्या 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30। चौथी संख्या 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30। और पांचवी संख्या 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। इसको हल कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6 बचे 30 और चौथी 18 1 19, ये कितना आ जाएगा 19/30। और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, या इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं 15 दूना 30, ठीक है, या ऐसे ही हल कर लीजिए। तो चौथी 18 और 2 20 बटा हो जाएगा ये 30, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा चौथी 18 3 21/30, और ये हो जाएगा चौथी 18 और 4 22/30, और छेती 18 और 5 23/30, ठीक है। अब कहीं पे अगर ऊपर नीचे कट रहा हो तो काट देंगे परिमेय संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ए भी कट रहा है, 7 या 21 10 या 30, ये भी कट रहा है 11 दूना 22 15 दूना 30, अब नहीं कट रहा है कोई, ये हो गया 19/30 2/3 7/10 और 11/15 और 23/30, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पी और क्यू में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो सिर्फ एक ही हो, एक के अलावा और कोई नहीं हो, तो उस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा आसान जो पहला मेथड था वो है, वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर जो है बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, ठीक है। तो आंसर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मेथड सही है तो आंसर भी आपका सही आएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है, 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पहली संख्या 4/5 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 7/13। यहाँ पे हर दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, है ना। अभी तक जो हम लोग प्रश्न देख रहे थे उसमें हर जो है सेम ही आ रहा था, इसमें क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, चाहे जैसे भी बराबर हो, ठीक है। कोई ऐसी संख्या लें इसमें ऊपर नीचे गुना कर दें तो इसके हर के बराबर इसका हर हो जाए, है ना। तो सबसे आसान तरीका है हर को बराबर करने का कि इसके हर से इसमें गुना कर दिया जाए ऊपर नीचे, और इसके हर से इसमें गुना कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो हर दोनों का क्या होता है, सेम हो जाता है। लेकिन इस क्रम में एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इसके हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना करते हैं तो हर तो सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी परिमेय संख्याएं हमें यहाँ निकालनी है, अंश के बीच कम से कम उतना डिफरेंस हमें चाहिए, तभी तो उसके बीच की संख्या लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अगर इससे इसके हर से इसमें गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो सबसे पहले अंश को देख लेते हैं कि अंश के बीच जो है डिफरेंसेस आ रहा है कि नहीं। तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52, और इसके हर से इसमें गुना कर देंगे तो 7 बचे 35,
52 और 35 के बीच हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, एक नहीं बहुत सारी मिल जाएगी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके हर से इसमें गुना कर दें और इसके हर से इसमें गुना कर दें ऊपर नीचे। ठीक है, तो चलिए इसमें गुना कर देते हैं और इसमें कितना से कर देते हैं, इसके हर से। ठीक है, 4/5 जो है 4/5 ही रहेगा, 4/5 को ये चीज लिख सकते हैं। और 7/13 जो है वो 7/13 ही रहेगा, 7/13 को भी ये चीज लिख सकते हैं। 5 कट जाएगा तो 7/13 ही बचेगा, 13 कट जाएगा तो 4/5 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमारा हो गया भाई, कितना आ गया, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 52/65। यहाँ पे कितना आ गया, 7 पचे 35 और 13 पचे 65। देखिए हर दोनों का सेम हो गया, हर बराबर हो गया। अब इसके बीच जो हमें परिमेय संख्याएं लिखना है वो लिख सकते हैं। तो 35 और 52 के बीच तो बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती है। क्या क्या हो सकता है, तो 51/65 हो सकता है ना, 50/65 हो सकता है, 49/65 हो सकता है, 48/65 हो सकता है, 47/65 हो सकता है, 46/65 हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं जो है लिखी जा सकती है, अनंत संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ही परिमेय संख्या बताना है, बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती है। आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। बुक में देखिए आंसर क्या दिया है, 15 का दिया है 87/130। 87/130 का मतलब है कि यहाँ पे देखिए 4/5 और 7/13 है ना, कितना था, पहली संख्या 4/5 और दूसरी संख्या था 7/13। इसमें क्या किया है, हर को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ 10 से गुना कर दिया है और यहाँ कितने से कर दिया है, 26 से, है ना। अब देखिए 6 5 30 से और 13 30 से, ये हो गया। ये 26 चौक कितना होता है, चल होतल से 104 और बटा हो जाएगा 130 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 70 और बटा हो जाएगा 130। अब इसके बीच की एक संख्या ले लिया है, जो बुक में आंसर है आपका 87/130 है, जो कि इसके बीच ही आएगा 87/130, ये बुक का आंसर है। ठीक है, तो आप ध्यान इतना ही रखना है कि हर जो है सेम हो। आप गुना चाहे किसी भी चीज से करें, लेकिन गुना भी करेंगे तो जितना नीचे में कर रहे हैं जिस संख्या से, उसी संख्या से ऊपर में भी करेंगे, ताकि दी गई संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अलग अलग संख्याओं से ऊपर नीचे गुना नहीं कर सकते, जितना नीचे में कर रहे हैं उतना ऊपर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 26 से गुना कर दिए तो 6 5 30 से 130 हो गया और यहाँ 10 से ऊपर नीचे कर दिए तो 13 30 से। हर हमारा क्या रहा, दोनों जगह सेम है ना। अब इन दोनों के बीच की एक संख्या ले लें कोई, जैसा बुक में लिया है 87/130 आंसर दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें से कोई भी संख्या, एक आप एक पूछ रहा है तो एक लिख दीजिए, है ना, वो सही है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाकी का जो बचा हुआ प्रश्न है वो आगे देखेंगे अगले क्लास में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।